बिहार। इस नाम से ही पुराने जमाने की शान शौकत, गुजरे हुए राज्यों और सदियों से बुनी हुई सांस्कृतिक विरासत की याद आती है। गंगा के उपजाऊ मैदानों में बसा बिहार भारत का एक राज्य ही नहीं, बल्कि सभ्यता का पालना भी है। यहीं पर राज्यों का उदय और पतन हुआ, धर्मों का जन्म हुआ और ज्ञान का विकास हुआ। बिहार के इतिहास की यात्रा करना भारत की आत्मा की यात्रा करने जैसा है। गंगा के किनारे बने पहले शहरों से लेकर विशाल साम्राज्यों के उत्थान और पतन तक बिहार इतिहास के उतार चढ़ाव का एक मूक गवाह रहा है। ये धरती राजाओं और रानियों, विद्वानों और संतों, कलाकारों और योद्धाओं की कहानियों से गूंजती है। यहाँ प्राचीन खंडहरों और चहल पहल वाले शहरों के बीच आज भी अतीत की गूंज सुनी जा सकती है। बिहार की मिट्टी मानो एक गौरवशाली अतीत की कहानियां फुसफुसाती है, एक ऐसा अतीत जो भारत की कहानी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये वह भूमि है जहां बुद्ध ने विचरण किया और उपदेश दिया, जहां अशोक ने हिंसा का त्याग किया और शांति को अपनाया, और जहां गुप्त साम्राज्य ने कला और विद्या के स्वर्ण युग की शुरुआत की। मुगलों या अंग्रेजों से बहुत पहले बिहार भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का केंद्र था। महान अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना थी। कलिंग की खूनी विजय के बाद अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना न केवल उनके लिए बल्कि भारत के इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सदियों बाद आए गुप्तों ने एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। गुप्त काल की जटिल मूर्तियां, खगोल विज्ञान और गणित में प्रगति और संस्कृत में लिखे गए कालातीत महाकाव्य उनकी विरासत के प्रमाण हैं। लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ सम्राटों और साम्राज्यों के बारे में नहीं है। यह विचारों की भी कहानी है, उन दर्शनों की जिन्होंने दुनिया को आकार दिया। यह वह भूमि है जहां जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने अहिंसा और आत्म अनुशासन का मार्ग बताया। प्राचीन विश्वविद्यालय शहर नालंदा में ही पूरे एशिया के विद्वान बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र और तत्व मीमांसा का अध्ययन करने आते थे। इस्लाम के आगमन ने बिहार में नए शासकों और नए प्रभावों को लाया। मुगल काल, विशेष रूप से अकबर के शासन काल में बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। प्राचीन मंदिरों और मठों के साथ साथ भव्य मस्जिदें और स्मारक बनाए गए। यह क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बना रहा। इसकी उपजाऊ भूमि से प्रचुर मात्रा में फसल होती रही। मुगलों के पतन के बाद बिहार सत्ता संघर्षों में फंस गया। फिर भी इन सब के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। बदलती परिस्थितियों के बीच बिहार के लोगों का लचीलापन, उनके अनुकूलन और विकास की क्षमता, उनकी आंतरिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश शासन के तहत बिहार नील, चाय और अफीम का एक प्रमुख उत्पादक बन गया, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। हालांकि इस काल में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय और स्वतंत्रता संग्राम भी देखा गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार ने नवगठित राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति में योगदान देने से लेकर राजनीतिक विमर्श के केंद्र बनने तक बिहार ने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज बिहार एक दौराहे पर खड़ा है। साम्राज्यों और ज्ञान की यह प्राचीन भूमि 21वीं सदी में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत है, और फिर भी चुनौतियों के बीच बिहार की भावना कम नहीं हुई है। समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और इसके लोगों की अदम्य भावना प्रेरित करती रहती है। बिहार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो लगातार सामने आ रही है, एक कहानी जो उतनी ही जीवंत और गतिशील है जितनी कि यह भूमि।